हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने कल अपने इस चैनल पे आप लोगों को एक स्टोरी सुनाया था। आई होप आप लोगों को वो स्टोरी काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए दूसरी स्टोरी लेकर आई हूँ। सेम वैसा ही एक कहानी, जो कि ये भी सच्ची घटना है, और ये घटना है इलाहाबाद की, जो कि 2020 में हुई थी। तो ये फ्रेंड्स, ये कहानी है रूबी नाम की एक लड़की की, जो काफ़ी गरीब परिवार से रहती है और उसका शादी वहीं इलाहाबाद में ही कर दिया जाता है। उसकी मम्मी अकेली रहती है उसके शादी के बाद। तो ये रूबी जो है वो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है, तो अपने हस्बैंड के साथ रहती है और इसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सब कुछ अच्छा चल रहा होता, लेकिन इस कुछ सालों बाद फिर इसके पति द्वारा मतलब इसको काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। इसके हस्बैंड को मतलब हर बात पे झगड़े करने की आदत हो जाती है, और वो हमेशा नशे में आकर इससे मारता पीटता था। तो जिस वजह से रूबी उससे अकेले जाकर अपने मम्मी के साथ रहने लगती है, जो कि उस रूबी की मम्मी सिर्फ अकेली रहती है इसके शादी के बाद। तो इस वजह से दोनों को काफ़ी आसानी होती है। रूबी की मम्मी और रूबी को दोनों एक साथ रहने लगते हैं, और रूबी के 2 बच्चे भी रूबी के साथ ही रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिनों तक लगातार चलते रहता है। तो रूबी को है जो एक मिल जाते हैं तांत्रिक, जो कि आपको पता है आजकल कोई भी इंसान कहीं से भी हार जाता है तो तांत्रिकों पे ज़्यादा विश्वास करने लगता है। तो इसी तरीके से रूबी को भी उस तांत्रिक पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो चुका था। तो रूबी अक्सर वहाँ आया जाया करती थी। तो काफ़ी समय बाद उसकी मम्मी को भी पता था कि रूबी उस तांत्रिक के पास जाती है, और रूबी की मम्मी भी कई बार रूबी के साथ उस तांत्रिक के पास गई है। तो ऐसा ही करते करते दोनों माँ बेटी का वहाँ लगातार आना जाना लगा रहता है। फिर एक दिन अचानक करवा चौथ की रात पे रूबी अपनी मम्मी को उठकर कहती है कि मैं उस तांत्रिक के पास जा रही हूँ। तो रूबी की मम्मी कहती है ठीक है। तो रूबी जाती है वहाँ रात को, लेकिन काफ़ी लेट होने के बाद भी रूबी वापस नहीं आती है। तो जिस वजह से उसकी मम्मी को टेंशन होता है, और रूबी की मम्मी थोड़ा वेट करने के बाद रूबी की मम्मी जब उस तांत्रिक के पास जाती है, तो उसको वहाँ पता चलता है कि रूबी वहाँ आई ही नहीं है। तो 1 दिन 2 दिन वेट करने के बाद वो रूबी की मम्मी जो है वो थाने जाती है शिकायत करने के लिए। तो पुलिस द्वारा भी पता करने पे रूबी का कुछ पता नहीं चल पाता है। लास्ट में रूबी का फ़ोन नंबर लेकर पुलिस उसकी मम्मी से छानबीन करती है। तो रूबी के फ़ोन से 2 ऐसा नंबर मिलता है जिससे रूबी ज़्यादा बातचीत करती रहती थी। तो पहला नंबर तो उस तांत्रिक का था, और दूसरा नंबर था एक आदमी का जिसका नाम था पवन। उसकी उम्र 30 से 32 साल के करीब थी। तो वो उस पवन से भी रूबी ज़्यादातर बातें किया करती थी। तो जब पुलिस दोनों तक पहुंचती है और दोनों को पकड़ती है, तो काफ़ी टॉर्चर के बाद भी दोनों कुछ नहीं बताते हैं। वो लोग बस यही कहते हैं कि तांत्रिक का कहना था कि रूबी उसके पास आई नहीं, और पवन का कहना था कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो काफ़ी टॉर्चर के बाद भी जब दोनों कुछ नहीं बताते हैं पुलिस को, तो पुलिस दोनों को छोड़ देती है और उस केस के तरफ ध्यान नहीं देती है। तो उसकी मम्मी का हर रोज़ थाने आना जाना लगा रहता था। कुछ भी पूछने पे अपनी लड़की के बारे में पुलिस का बस यही कहना था कि अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। फिर ऐसे ही अचानक एक दिन थाने पे सभी पुलिस वाले बैठे रहते हैं, तभी वो जो पवन था वो आता है और कहता है कि आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने ही रूबी को मारा है। तो पुलिस को बहुत ये लगता है कि ये क्या हुआ, इतना टॉर्चर करने के बाद तो ये कुछ बताया नहीं, और अभी आकर कह रहा है कि मुझे पकड़ लीजिए। तो क्या हुआ, तुम पुलिस को लगता है कि इसे कोई मारपीट कर दो, यहाँ नहीं लाया है ज़बरदस्ती। वो लोग बाहर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं रहता है। फिर पवन बताता है कि मैंने ही रूबी को करवा चौथ की रात कहा था अपने घर पे रुकने के लिए, जो कि उसकी मम्मी के आने के बाद मेरा और उससे काफ़ी अच्छा दोस्ती था, और मैं उससे शादी करना चाहता था। मैंने उसको कहा करवा चौथ की रात अपने घर पे रुकने के लिए, तो वो नहीं रुकी, और गुस्से में आकर मैंने किसी भारी चीज़ से उसके सर पर मार दिया था, जिस वजह से रूबी की मौत हो गई। और वो पुलिस से बचने के लिए मैंने उसको अपने ही कमरे में
दफना दिया था। तो मैंने तो अच्छे से सब कुछ ख़त्म कर लिया था। मुझे नहीं लगा कि पुलिस मुझे कभी पकड़ पाएगी, लेकिन तो पुलिस माँ जो है वो मुझे बहुत तंग कर रही है। और काफ़ी पहले 6 महीने से मुझको मतलब रूबी की आत्मा जो है 6 महीने से पवन को एकदम सोने ही नहीं दे रही थी, रात रात भर आके परेशान कर दी थी, जिस वजह से पवन शराब पीता था। पर अब तो उसे शराब भी मतलब शराब का भी अब कोई असर नहीं पड़ता था, उसे हर तरफ सिर्फ रूबी ही दिखाई देती थी। तो इसको बात समझ में आ गई कि अगर ये पुलिस के पास नहीं जाता है तो इसको रूबी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो ये आकर पुलिस से कहता है कि अपनी सारी सच्चाई बता देता है और पुलिस को कहता है कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। इसके बताए हुए पते पे जब पुलिस इसके घर जाती है तो वहाँ से मतलब पुलिस जब छानबीन करते हैं तो पुलिस को रूबी की लाश जो है उसके घर में से ही मिलती है। पुलिस उसकी लाश की पहचान करवाने के लिए रूबी की मम्मी को बुलाती है और रूबी की मम्मी जो है वहाँ जाकर अपनी बेटी को पहचान लेती है। उसके हाथ में कुछ कंगन थे, जिस वजह से उसकी मम्मी अपनी बेटी को पहचान लेती है। तो फ्रेंड्स, बस यही कहानी थी आज की कि किस तरीके से पुलिस जो काम नहीं कर पाई वो काम उसकी आत्मा ने कर दिखाया। उसने अपने कातिल को खुद पुलिस तक पहुंचाया। तो बस आज की यही कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट स्टोरी पे।